टीआरई 2 के जो घोटाले सामने आ रहे हैं, ये सारे घोटाले तब के हैं जब राजद गठबंधन की सरकार में बिहार में थी। सरासरी जो विभाग इनके पास रहा, सब में कुछ न कुछ गड़बड़ियां की गई हैं। बिहार में जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड फेज की बहाली हुई, देखिए इसको लेकर अब जाकर वार पलटवार होना शुरू हो गया है। राजद के ऊपर यह भाजपा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से बहाली हुई, जिस तरीके से घोटाले की खबर आ रही है, कहीं ना कहीं राजद के कोटे में शिक्षा विभाग था और ऐसे में राजद के शिक्षा मंत्री थे। इसको देखते हुए व्याप्त घोटाला जो है राजद के कार्यकाल में हुआ है, जब जदयू के साथ राजद था। इसको देखते हुए अब जाकर कई सारे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। एक तरफ जहां कहीं ना कहीं राजद के द्वारा कहा जाता है कि हमने लाख लाख नौकरियां दी है, दूसरी तरफ देखा जाए तो आरटीआई की रिपोर्ट के बाद कई सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जिसके बाद भाजपा के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने सीधा सीधा राजद पर हमला बोलते हुए यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बिहार में फर्स्ट और सेकंड फेज की बहाली हुई, उस वक्त राजद सरकार में थी और ऐसे में राजद जिस तरीके से सरकार में थी, इसको देखते हुए उसी ने घोटाला किया है। राजद के जो मंत्री थे उनके द्वारा यह घोटाला किया गया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीते दिनों ऐलान किया था कि हम तमाम अनेक राजद के विभागों का जांच करवाएंगे, जो विभाग राजद के पास था। इसको देखते हुए जांचें जारी है और कई तरह के खुलासे हो रहे। देखिए आरटीआई की रिपोर्ट में दिव्यांगों को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, जहां बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में दिव्यांग अभ्यर्थियों की बहाली जो हुई है, इसको देखते हुए बाहरी दिव्यांग अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका दिया गया है और ऐसे में इसको देखते हुए 248 दिव्यांग बाहरी अभ्यर्थी शामिल हुए। जहां तक देखा जाए तो बिहारी दिव्यांगों को इसमें शामिल करना था। ऐसे में 268 पद जिस तरीके से दिव्यांगों को लेकर बिहार में निकले थे, इसको देखते हुए करीब 248 समझ लीजिए 248 पदों पर बाहरी छात्रों को रखा गया है और ऐसे में बिहारियों को कहीं ना कहीं ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ऐसे में माना जाए तो पूरे तरीके से धांधली हुई है। भाजपा के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, वो सुने आप लोग। ये टीआरई 2 के जो घोटाले सामने आ रहे हैं, ये सारे घोटाले तब के हैं जब राजद गठबंधन की सरकार में बिहार में थी और विभाग भी उनके पास था। सरासरी जो विभाग इनके पास रहा, सब में कुछ न कुछ गड़बड़ियां की गई हैं। तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके विभागों पर जांच भी बिठाने का काम किया है कि जहां राजद की सरकार रहेगी, जहां सत्ता में आएगी, भ्रष्टाचार घोटाला होना लाजमी है, निश्चित है वहां। तो आपने सुन लिया, नीरज कुमार ने जमकर राजद पर निशाना साधा है, प्रश्न चिन्ह उठा दिया है और जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, वार पलटवार का दौर है वो कहीं ना कहीं जारी है। कहा यह जा रहा है कि व्यापक पैमाने पर घोटाले हुए हैं और यह घोटाला जो है राजद के द्वारा किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से भाजपा आरोप लगा रही है, कहां तक इसमें सत्यता है ये बड़ा सवाल है, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं एनडीए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि वर्तमान में देखा जाए तो उस तरीके से जब बहाली हो रही थी, उस वक्त नीतीश कुमार बिहार के मुखिया थे और ऐसे में उन्हीं के कार्यकाल में बहाली हुई है और कहीं ना कहीं जो घोटाले के संकेत आ रहे हैं, इसके मुख्य दोषी सरकार है। लेकिन जो अपना पाला जो है वो कहीं ना कहीं झाड़ने की कोशिश की जा रही है तमाम अनेक घटक दलों के द्वारा। राजद एक तरफ जहां रोजगार की बातें कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा जो है राजद पर आरोप लगा रही है और यह साफ कहते हुए नजर आ रही है कि जो बिहार में बहाली हुई है, इसको देखते हुए अगर घोटाले की बात आ रही है तो इसके मुख्य दोषी अगर कोई है तो वो है राजद पार्टी के लोग। इसके साथ ही बता दें दर्शकों को, जिस तरीके से आरटीआई की बीते दिनों रिपोर्ट आई थी, जहां देखा गया था कि 1 to 5 में बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं बाहरी छात्रों को मौका दिया गया था। जिस तरीके से डोमिसाइल नीति खत्म किया गया, कुछ ही प्रतिशत बाहरी छात्रों को मौका देना था, यानी कि देखा जाए तो 50% बाहरी और 50% बिहारी छात्रों को। लेकिन बाहरी छात्रों को 50% से ऊपर कहीं ना कहीं 1 to 5 में हिंदी विषय को देखते हुए मौका दिया गया और इसके बाद आरटीआई ने जिस तरीके से रिपोर्ट जारी किया, इसको देखते हुए अभ्यर्थियों में आक्रोश है और अभ्यर्थी लगातार घोटाले का आरोप बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और साथ ही बीपीएससी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने सुना भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कहते हैं और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।